है कि सरकार के द्वारा 20 अगस्त से सर्वे का काम चालू कर दिया गया है राज्य के सभी अंचलों में। पूर्वी चंपारण में आधा से ज़्यादा जमीन खाता 11 है, जो कि बताया जाता है कि बेतिया राज का है और रजिस्ट्री भी ब्रेक हो चुका है बहुत दिनों से। तो उस ज़मीन का क्या होगा सर इस सर्वे? इस वक्त मैं तुरकोलिया ब्लॉक में हूं और सीओ साहब के पास हूं और आज बिहार में मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोग परेशान हैं क्योंकि सर्वे शुरू हो चुका है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग परेशान है कि आखिर सर्वे होगा तो फिर क्या होगा, हमारे ज़मीन का क्या होगा, हमको कौन से कागजात क्लियर करना होगा। सभी लोग परेशान हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं तुरकोलिया ब्लॉक में और अंचलाधिकारी महोदय यहाँ पे हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सर्वे हो रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर्वे होगा तो फिर मेरे ज़मीन का क्या होगा, और जिनका ज़मीन उनके बाबा परदादा के नाम पे है वे अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराए हैं तो उनका क्या होगा? देखिए, सभी आम जनता को ये पता है कि सरकार के द्वारा 20 अगस्त से सर्वे का काम चालू कर दिया गया है राज्य के सभी अंचलों में। जी। तो किसी भी जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो, अमीन, लिपिक, उनके सारे स्टाफ एक यूनिट टीम होती है जो प्रत्येक गांव में आम सभा का आयोजन करे। एक नियत तिथि पे आम सभा का आयोजन करके वहाँ के सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य और जितने भी जनप्रतिनिधि लोग होते हैं उनको बुला करके आम सभा किया जाएगा। और सहायक गांव में या पंचायत? हाँ, प्रत्येक पंचायत में। हाँ, मौजा बैच भी होगा पंचायत में। ये डिसाइड करेंगे उस जिला के जिला बंदोबस्त पदाधिकारी और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा एक नियत तिथि दी जाएगी जिसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है। और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा सभी जनता को ये बताया जाएगा कि किन किन तरह के कागजात को उनके सामने रखना है या किन किन प्रपत्र में भरना है अपने ज़मीन से संबंधित। जिस ज़मीन पे वो दावा कर रहे हैं, चाहे वो खतियानी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो किसी अन्य तरह का दस्तावेज हो, वो एक नियत फॉर्मेट आया है विभाग की तरफ से दिया गया, उस फॉर्मेट में भर करके बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ जमा करेंगे। फिर अग्रेतर उस पर कार्रवाई की जाएगी, अमीन के द्वारा नापी वगैरह करवाया जाएगा उसमें। सर, पूर्वी चंपारण में आधा से ज़्यादा जमीन खाता 11 है, जो कि बताया जाता है कि बेतिया राज का है और रजिस्ट्री भी ब्रेक हो चुका है बहुत दिनों से। तो उस जमीन का क्या होगा सर इस सर्वे में? नहीं, खाता 11 जो बेतिया राज की है उस पर तो प्रतिबंध लगाया, सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो फिलहाल विभाग के द्वारा अगला आदेश आने तक इंतजार किया जा रहा है कि पहले रैयती का किया जाएगा, फिर सरकारी जो है, अगर मजरू आम ज़मीन है, फिर मालिक ज़मीन है, कैसरे हिंद ज़मीन है या बेतिया राज की ज़मीन है या किसी और ज़मींदार की ज़मीन है, तो वो एक कैटेगराइजेशन किया जाएगा, विभाग के द्वारा किया गया है। वो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बताएंगे कि पहले चरण में उनको रैयती ज़मीन का सर्वे करना है या फिर सरकारी ज़मीन का सर्वे करना है। तो इस तरह की बात की जा रही है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे सर। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो आम सभा में उपस्थित हो गए और जितनी तरह की शंकाएं हैं, जितने तरह के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पे उन्हीं प्रश्न उत्तर का जवाब दिया जाएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, कानूनगो के द्वारा। वहाँ विशेष सर्वेक्षण अमीन भी रहते हैं, उनका अपना लिपिक होता है, सभी के द्वारा ये वहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया जाएगा और मन में जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी तरह का जवाब दिया जाएगा। और किन तरह से आपका उस ज़मीन पे दावा किया जा रहा है, अगर कोई रैयत किसी ज़मीन पे दावा कर रहे हैं तो उनसे संबंधित साक्ष्य और उन विशेष फॉर्मेट में जमा करके उनको देना होगा, भर करके उनको देना होगा। और सर, वंशावली भी बनवाना होगा क्या? देखिए, वंशावली तो जिस तरह की मांग की जाएगी, अगर खतियानी ज़मीन है पर बाबा के नाम से मान लेते हैं और उनका म्यूटेशन नहीं करवाया हुआ उन्होंने, तो वो वंशावली तो लगेगा ही लगेगा। वंशावली ही देना है और फॉर्मेट है प्रपत्र 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्रपत्र है, उस फॉर्मेट में वहाँ जमा करना होगा आपको। वंशावली तो बना के देना ही होगा। वंशावली के साथ मान लीजिए एक केस कहते हैं कि कई लोग गांव में होंगे जिनके पास पर्चा नहीं है, पर्चा की ज़मीन को आते हैं लेकिन उनके पास पर्चा नहीं है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि इस ज़मीन पे अगर आप दावा कर रहे हैं तो उसके चौहद्दी में जो लोग होंगे उनसे भी जानकारी लेकर के उस ज़मीन को वेरीफाइड किया जाएगा या सेटिस्फाइड किया जाएगा उस तरह से। हाँ, उनसे भी, क्योंकि उनमें एक ज़मीन को आइडेंटिफाई करने का, एक प्लॉट को आइडेंटिफाई करने का बहुत सारा तरीका है उसमें। ये तरीका उसमें बताया गया है कि हम किन तरह से, अगर कोई आदमी दावा कर रहा है, उनके पास कोई कागजात नहीं है बट उस चौहद्दी में जो आते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में, उन चौहद्दी के आधार पे भी उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पर रखा गया है विभाग की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, आप लोग देख रहे थे सीओ साहब हैं तुरकोलिया अंचलाधिकारी और हम बात कर रहे थे और लोगों का जो समस्या था वो हमने बताने का प्रयास किया। और आप लोग जागरूक होइए और कहीं ना कहीं हेजिटेशन जो आप लोगों के पास है कि आखिर हमारे ज़मीन का क्या होगा, कौन से कागजात लाना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।